तो अभी जनाब हम फ्रांस में एंटर हो चुके हैं। ये जो सड़क थी आखिरकार हमने ढूंढ ली है, जिस पे हमने जाना था 50 किलोमीटर रफ्तार से, और हम जा रहे हैं 60-70 पे, क्योंकि ये कानूनी इलीगल है। और ये हमने यहाँ से एंट्री मार ली है। अभी फ्रांस का जो है वो रूट हमने पकड़ लिया है। मज़े की ये बात है कि अभी इसके बॉर्डर के ऊपर ना तो कोई फोर्स है, ना पुलिस है, ना फौज है, ना आर्मी है, ना कोई भी बंदा कंट्रोल करने वाला है। बस गाड़ियाँ आ रही हैं, गुजर के जा रही हैं, कोई स्कैनिंग नहीं, कोई टूल प्लाजा नहीं। अच्छा। हाँ, वो टूल प्लाजे होंगे, लेकिन वो होंगे उधर जाके ना, जो है अल्लाह आपका भला करे, मोटरवे पे। और हमने यहाँ आने के लिए मोटरवे का जो है ना वो चूज़ नहीं की, क्योंकि यहाँ पे हम आए हैं ज़रा घूमने फिरने के लिए, खुला टाइम लेके ज़रा जाएंगे जो अंदर की सड़कें हैं शहरों में से, गाँव में से होती हुई, और नेचर को जो है वो हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। अगर मोटरवे पे जाते हैं तो वो सड़कें ऐसे ही घूमते घूमते जाते। तो बस क्या थी, इन्होंने भी कहना था यार कि शहर च पा दे गड्डी, इत्थे ते असीं जिहड़ा ना ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਵਹਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। तो इसलिए मैंने क्यों वकार की गल कर रहा मैं, किदां हुंदी इत्थों आ गए ਅਸੀਂ। ਆਫਾ ਜੀ ਆਪਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਚੌਧਰੀ। ਵਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਜੋ ਰਾਸਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆ ਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹਮ ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜਾ ਸ਼ੂਟ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੂਟ ਆਣਾ। अच्छा ਤੇ ਯਾਰ ਘੁੰਮਤੇ ਫਿਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤੰਨੇ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ? सब कुछ इंजॉय कर लिया। हरनियां देखियां ना आखिर में यूं है कि मेरे मुंह में गालियां निकल चली ਅੱਛਾ ਆਫਾ ਜੀ ਆਪਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी जी। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? नजर आई ਤੁਹਾਨੂੰ? स्विट्जरलैंड की जब एंटर हुए ना तो मैंने एक गाड़ी देखी थी पुलिस की, वो भी पीले कलर की थी जब हम एंटर हुए थे ना। उसके बाद मैंने ना तो कोई पुलिस देखी है, ना मैंने कोई गाड़ी देखी है, ना कोई भी नहीं देखा। मोबाइल को सीधा करो जरा, यहाँ पे रखो। कोई चीज़ भी नहीं देखी जिसकी वजह से जो है ना वो हमें शर्मिंदगी हो या हमें डर हो कि यार है पुलिस ने देख लिया। बाद में थोड़ा सा लंबा करके मोबाइल इसके ऊपर रखो ऐसे करके। कोई चीज़ भी नहीं हमने देखी ना कि कोई पुलिस होती है या कोई और चीज़ होती है। तो पूरा अमन इलाका था। मज़े की बात ये थी कि पूरे रोड पे कैमरा नहीं मैंने देखा कि कोई स्पीड वाला कैमरा लगा हो, या खान भाई भी पहले बता रहे थे ना जब स्विट्ज़रलैंड का ब्लॉग था। तो अभी हम फ्रांस में आ गए हैं। तो यहाँ की फ्रांस की सड़कें हैं, ये दरअसल डेवलप कंट्री है, और ये गाँव दिखाओ ज़रा बैक कैमरे से। अच्छा जी, ये फ्रांस का पहला गाँव आ गया। और जनाब इसकी जो बनावट है, ये देखो, ये स्पीड पकड़ने वाला भी उन्होंने बोर्ड लगाया। ये इसकी बनावट और इसका सारा जो निज़ाम है वो उन्होंने जनाब किस तरह बनाया हुआ है। ये आपको मैं राइट पे जो है ना वो कैमरा अगर 0 पे करके दिखाता है तो ये वाला। नहीं जी, ये हम आ गए हैं। पहला गांव है ये फ्रांस का, और यार कितना खूबसूरत है और बड़ा कमाल का ये गांव बना हुआ है। क्योंकि फ्रांस की जो सड़कें हैं ना, सबसे पहली दाद तो देनी चाहिए वो वाले की, ये सड़कें बहुत प्यारी उन्होंने बनाई हैं, क्योंकि ये टूटी नहीं है। जब हम एंटर हुए थे ना स्विट्ज़रलैंड में, इटली छोड़ा स्विट्ज़रलैंड में एंटर हो गए, और स्विट्ज़रलैंड से अभी हम फ्रांस में एंटर हो गए हैं। तो फ्रांस की सड़कें कितने बेहतर हैं, इसके घर भी जो हैं वो भी अच्छे बने हुए हैं। अभी यो ताड़े माड़े इधर हम देख रहे हैं कि ये ज़बरदस्त निज़ाम है। अच्छा जी, ये वाला ऐसा निज़ाम है कि जो फ्रांस के अंदर हम एंटर हो गए हैं ना, तो ये मुझे तो इसके जो जंगलात हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं बनिस्बत स्विट्ज़रलैंड के। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है ना वो मुझे इस तरह की सड़कें नहीं मिली, इस तरह का जो है ना वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। जो हमने रोड सेलेक्ट किया था वो ज़्यादातर उसमें धूप ही थी। तो अभी जब यहाँ पे आए हो ना तो ये बिल्कुल कश्मीर जैसी लुक दे रहा है। तो हर बड़े दरख्त हैं, सरसब्ज़ो शदाब है, बड़ा बेहतरीन है। तो मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि जो फ्रांस का आगाज़ है ना वो प्यारा लग रहा है कि उसके बुलंदों वाला पहाड़ों के दरमियान से काट के सड़क बनाई गई है। और ये सड़क के ऊपर मैंने गाड़ी अभी चलानी है 465 किलोमीटर। फिर ये मुझे पेरिस तक लेके जाएगी। जब पेरिस पहुंचेंगे उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कहाँ तक जाना है। तो बड़ा अमेजिंग जो है वो स्टार्ट है मेरा फ्रांस का। तो चलें ऐसा ऐसा हम ऑन द वे हैं, तो जा रहे हैं हम पेरिस। हम फ्रांस की सड़कें जो है वो इंजॉय करेंगे, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो है ना वो मैंने सुना है कि रोड बहुत अच्छे हैं,
इसकी वजह से आपको भी मैं रोड दिखा दूँ। बालू मेरा जो है वो गाड़ी के पास है और एक बालू गाड़ी के अंदर है, 2 बालू गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं। तो अभी जो है वो हम फ्रांस की मोटरवे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जल्दी जो है ना वो हम निकलेंगे यहाँ से। तो चलें आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। ਹਾਂਜੀ ਆਫਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੜਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ 2 ਪੀਓ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਬੰਜੀ। ना 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 बना मुश्किल। ये सेंटर आ गया इस गांव का। भाई झंडा नहीं नजर आया। अरे ओ लगा ही फर निकल ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਲਾਣੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੋਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਛੱਡ ਯਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਛੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਲਾਈ ਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਭੋ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੋ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ इधर फ्रांस का झंडा ही नहीं नजर आया। ये गरीब लोग है कोची। इनकी माँ का चोदो, ये माँ का चोदो। लो जी लुंडे भट्टियां वाली सड़क निकल के बाहर कवरस्तान वाले एरिया च आ गए। ਗੱਡੀ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। तेरी बोल रही कितना। लो जी ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰਿਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰ ਸ਼ੁਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਸੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ टुरदे फिरते पे ने। बाकी निज़ाम इस तरह का ही है। अभी जो है वो वकार कह रहा था मैंने जहाज सीखनी है, तो मैंने कहा चलो सही है सीख सुख लो। ज़ेब जो है वो भी चला के निकला है। ओके भाई साहब। हाँ जी खान साहब संग जोड़ तगड़ा है। ये क्या नस्वार निकालने लगे आप? अभी मैंने ना एक और चीज़ मैंने नोट किया है कि जो फ्रांस के रोड है ना वो तकरीबन बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा ज़िगज़ैग भी नहीं है और रोड टूटे हुए भी नहीं है। क्योंकि अगर रोड टूटते हैं ना तो उसकी वजह से फिर गाड़ी आहिस्ता चलानी पड़ती है और जिग जैग नहीं है। शुरू में पहाड़ आए थे लेकिन अभी फ्रांस में पहाड़ नहीं है। ये है बस स्विट्ज़रलैंड जैसे वो ऐसे ऐसे करके वो बने हुए हैं पहाड़, तो उनके ऊपर और नीचे गाड़ी जो है वो आती जाती है तो मज़ेदार होती है। तो अभी हम सीधे पेरिस जा रहे हैं। मुरसलीन भाई अवैस वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब कब आप तशरीफ़ लाएँगे, जल्दी से आ जाएँ, खाना बना दें, क्या बना दें। लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि डोंट वरी, लड़के ज़रा एंजॉय कर रहे हैं, आप खाना वाना अभी मत बनाएं, जब हम आएंगे फिर मिल के बनाएंगे। तो ये लड़के जनाब यहाँ पे निज़ाम कर रहे हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नज़र का कसूर है। अभी जनाब हम पेरिस की गलियों में घूमने के लिए बेताब हैं और कोई भी मुझे ऐसा बोर्ड नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे लिखा हो पेरिस। ये क्या है? झंडे भी लगे नहीं और कितनी झंडे ने पर जल्दी ही नहीं। ये रात का वतन है फ्रांस का। ये फ्रांस का
ये फ्रांस का झंडा है लेकिन ये हिल ही नहीं रहा। इसको हिलाना पड़ेगा हाथ से। ले जी अभी ये इधर हम एक शहर में एंटर है। नहीं लो जी, आज की तीसरी रात जो है वो हमें शुरू हो गई है फ्रांस में। ये फ्रांस अभी हम पहुंचे हैं। इससे पहले एक रात हमने गुजारी थी किधर जी? इटली में। इटली में हमने गुजारी थी रेती वाली जो है ना मोटरवे पे, वहाँ पे तेरनी में। वो हमने स्विट्जरलैंड, दूसरी स्विट्जरलैंड में गुजारी थी। खान साहब तीसरी आज किधर गुजारेंगे? पेरिस में इंशाल्लाह। आज हम इंशाल्लाह पेरिस में रात ये वाली गुजारेंगे। तो आपको कौन सा सफर ज्यादा बेहतर लग रहा है, इटली से स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड से फ्रांस वाला? वो जो स्विट्जरलैंड से फ्रांस वाला। ये अच्छा है। क्या वजह है ये अच्छा इसमें? है। इसमें क्या वजह है? इसमें वो ये वजह है कि बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा आराम से बिल्कुल। हाँ। जो नए नए नज़ारे वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, इटली तो हम देख चुके हैं ना, इसलिए इटली देख देख के थक गए। हाँ हाँ। सही है। कुछ जो स्विट्जरलैंड के थे ना, रास्ते पता नहीं कैसे थे। अच्छा। ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ। अच्छा, ये सीधा अच्छा। सीधा रास्ता है। नहीं तू इसलिए- अपनी और जुबान में गल करो इच्छा से। नहीं ये यूं इस्मान ठीक है। अच्छा, इटली के रास्ते डिंगे थे? हाँ चतरी। स्विट्जरलैंड के रास्ते नहीं ना सही थे। क्यों? ये ठीक है बहन, सीधा सीधा इस्लामाबाद जाओ। रोड बाई रोड। यो रास्ते सीधे सही हाँ। है। ये जनाब एक साइड खान साहब ने, दूसरा मुंडा इंडियन है ते वो अपनी मराठी बोले हमसे तो सही जी आपस ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਲਾ ਮੈਂ ਮੈਨਾਂ क्यों ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ यार मैं तो आख्या सी भी दिने दिने तू चला ले ते रात ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਈਦਾ ਰੋਡ ਬਾਈ ਰੋਡ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਰਾਹ अच्छा ਟੁੱਟਾ जी ਭੱਜਾ ਯਾਰ। माशाल्लाह तुसी अच्छी गड्डी चलाते हो, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हां। अच्छा वैसे जना ये भी रोड ट्रिप है, इसका भी एक एक्सपीरियंस है आपके साथ ना। एक बंदा जरूर होना चाहिए, लाइसेंस हो या ना हो वो बात की बात है। अगर गुड एंड वेल ये है कि उसका लाइसेंस हो, चाहे पाकिस्तानी हो या अफगानी हो, जो भी लाइसेंस हो, दिल को तसल्ली के लिए ठीक है। लेकिन एक बंदा आपके साथ ऐसा होना चाहिए जिसके पास यूरोपियन किसी कंट्री का लाइसेंस हो और वो बंदा आपको साथ लेके जाए। अगर आपके पास गाड़ी बड़ी है ना तो बड़ी गाड़ी के बड़े फ़ायदे हैं। बड़ी गाड़ी के फ़ायदे जो है वो खान साहब से पूछते हैं। जी खान साहब, अगर बड़ी गाड़ी पास है तो क्या उसका मज़ा है? बड़ी गाड़ी के फवायद ये है, जिधर आप चाहते हो रुक सकते हो। अच्छा नींद अच्छा आता है। हाँ, ये नहीं है कि तुमने आप होटल में जाना पड़ता है कि किधर होटल है देखना पड़ता है। जो अच्छा। तुम्हारा रास्ता है उधर से तुम हट के दूसरी जगह चलते हो। अच्छा, तो बड़ी गाड़ी की ये फायदा है कि इसके अंदर सो सकते हो, आराम से सो जाए। सो सकते हो। सीटें उधर इधर करके बस 2-3 घंटे और उसमें आराम कर सकते हो। आराम कर सकते हो। तो इसमें कितने, बड़ी गाड़ी में कितने जी जो है ना उनको कितने लोगों को ट्रेवल करना चाहिए? 4 लोग, 3-4 लोग, ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 लोग। हाँ जी। तो अगर आपके पास ये, मेरे पास जो बड़ी गाड़ी है ना ये 4x4 है और ये हुंडई सांता फे है। इसका नाम मैंने एंग्री बर्ड रखा हुआ है। ये अक्सर मुझसे नाराज रहती है कि मुझे लेके क्यों नहीं निकलते। तो इसको लेके भी निकले हैं तो मुझे एक्सपीरियंस इसका हुआ है। ज़ुएब ने क्या तरीका इस पे लगाया था, ज़ुएब से पूछते हैं। जी ज़ुएब भाई, आपको सांता फे की राइड कैसी लग रही है? अब जी मैं गड्डी 4x4 फर्स्ट टाइम चलाई है, नहीं सेकंड टाइम इटली में चलाई है। अच्छा। इसका फ़ायदा ये है कि मैं एक स्पोर्टेज गाड़ी तो नहीं चलाई, नॉर्मल चलाई है, लेकिन पहली दफ़ा मुझे इटली में इसने बड़ा ना एक परेशान किया कि यार मैं कैसे आपका हार्ड निभाऊंगा। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं वो बंदा हूँ कि मुझे वो अच्छी नहीं लग रही, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओए होए मैं कहता हूँ कि आपको भी साइड पे बिठाऊं, मैं खुद ही चलाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मसला ये है कि लीगल तरीके से हम, लीगल तरीके से मज़ा ज़्यादा आता है कि बंदे की हार्ट बीट नॉर्मल रहती है। मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है। कौमें ऐसे नहीं बनती बॉस, कौमें ऐसे नहीं बनती हम लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कौमें ऐसे नहीं बनते। वो मुसाफिर शब को उड़ता है जो जाना दूर होता है। हाय हाय। तो हम शब को उड़े थे, दूर जाना है। अभी हमने बहुत सफ़र करना है। तो ये अब जो हमारा, ये जो अल्लाह पाक ने हमें एक जो है ना वो सवारी से नवाजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक आपसे खुश हो तो वो आपको एक अच्छी सवारी दे देता है। तो मेरी दुआ है हर बंदे को अल्लाह पाक एक अच्छी सवारी दे और अपनी नेमतों से नवाजे, ताकि आप अल्लाह की ज़मीन में निकल के आप घूम फिर के जो है ना वो अल्लाह की ज़मीन को देखें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप पेरिस की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में हम अभी, हमारा मैप जो है वो कितने किलोमीटर का सफ़र दिखा रहा है ये देख लेते हैं। ये जी लोकेशन मैंने लगाई हुई है। तो ये कह रहा है जी रात 1 बज के 1:30 बजे आपने पेरिस पहुंचना है।
4 घंटे और 16 मिनट सफ़र में लगने हैं और 314 किलोमीटर सफ़र है हमारा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 90 किलोमीटर पर घंटा से जा सकते हैं, लेकिन ज़ुहैब भाई 103 पे जा रहे हैं। अगर नीचे करें जी स्पीड हाँ जी आपस की गल है अल्लाह तो डबल लग रहे फ्रांस ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ जैसे मोटरवे ਹੁੰਦੀ है। बिल्कुल फ्रांस की जो सड़क है ना, मैंने ये चूज़ की है, ये पेटें भी चूक रही हैं, तो मैंने चूक रही हैं। मैंने ये जो है ना वो नोट किया है कि इसकी सड़क अच्छी है, फ्रांस ने सड़कों को पैसा लगाया हुआ है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं फ्रांस को। तो साथ साथ जुड़े रहिए, हम आपको यूरोप की रंगीनियाँ दिखाएंगे और इसी तरह आपको जो है वो सैर करवाएंगे। ये देखें, ये सारा जरखेज़ इलाका है, जिस तरह पाकिस्तान में ज़िम्मेदारा काश्तकारी वाला इलाका है, यहाँ पर भी वही है। तो सेम नहीं जी, तीसरी रात जो है वो हमारी ड्राइविंग हो रही है और बच्चे जो है वो अपना मजा वगैरह ले रहे हैं, म्यूजिक वगैरह चला के। ज़ुहैब भाई चल रहे हैं और वो वाला जो कम अस्सलाम हाफिज जी, क्या हाल है हाफिज जी? ये वो फ़ोन सुन रहा है ना, तो ले जी अभी ज़ुहैब भाई ड्राइव कर रहे हैं और हमारा सफ़र रह गया है फ्रांस इतना माशाल्लाह सा। बहुत प्यारा है यार। फ्रांस भी प्यारा है, 200 किलोमीटर रह गया हमारा। और वकार पीछे बैठ के मुझे बार बार कह रहा है भाजी अगे आ जाओ, थक पे हो, मैं पीछे आ जाओ, मैं आगे टुट जाऊं। कार ने बैल चारे लाना होना। खान भाई अपना सगे करोड़ चंगली छेगा लगा लूगा। आज की तीसरी रात हो गई है सफ़र में और आज हम फ्रांस पहुंचे हैं। सुबह का प्लान करेंगे कि सुबह हम किधर जाएंगे, तो चलो ज़रा आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। ले जी, अभी तक हमारी फ्रांस की ट्रिप जो है वो चल रही है और हम जंगलों जंगल सफर कर रहे हैं। मैप ने हमें पता नहीं किधर किधर बांट दिया और हम ना बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना अंदर तक जा रहे हैं ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सारा जंगल है बहन दी छिगी, साढ़े को खत्म ही नहीं हो रहा। तकरीबन हमें 3 घंटे हो गए हैं जंगल में, छोटे छोटे जो है ना वो हमने सड़कों पे सफर कर करके पेरिस को हमने अंदर से जाके घेरना है। तो अभी ये रात का सफर है और रात के टाइम हमारे पास बज गया 11, तो अभी भी 4 घंटे पेरिस से हम दूर हैं। तो जी बम्बीहा हमारा बोल गया, लेकिन अभी तक जो है ना वो सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो तेल है वो भी बिल्कुल एंड पे आ गया, 261 किलोमीटर मज़ीद चल सकते हैं। और जो सफ़र है हमारा पेरिस का वो रह गया जनाब कितने किलोमीटर, 1 घंटा 23 मिनट का सफ़र है और 100 किलोमीटर है पूरा। ये 100 किलोमीटर जो है वो हमने करना है और फिर पहुंच जाएंगे हम पेरिस। रात का जो टाइम हो गया वो मेरे पास टाइम है, आपको अगर दिखाऊँ इधर है। हाँ जी, टाइम 12:42 हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। 2 बजे तकरीबन हमने पेरिस पहुंच जाना है। तो पेरिस ओरले जो स्टेशन है ना वहाँ पर दोस्त है, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार कॉलें कर रहे हैं, भाई साहब पहुँच गए, कब पहुँच रहे, कहाँ पे आ गए हैं, कितने आ गए हो। मैं भी कह देता हूँ बस आ रहे हैं। तो ये सीन है अभी तक। बाकी तफसीली वीडियो बनाता हूँ। ज़रा मैंने कहा कि आधी रात का वक्त है, आपको ज़रा बता दूँ क्या सिचुएशन चल रही है। तो फाइनली जनाब हमने तकरीबन कोई 16 घंटे का सफ़र करके जो है ना वो मैदान मार लिया है और हम दाखिल हो गए हैं पेरिस में। और ये हमें कह रही है जी तू सज्जे मुड़ जाओ, साडा इशारा खुला है, ओ इशारा सज्जे जाने वाला खुला है। ओके Continue on D5 for 2 kilometers. खड़ी है। ਇਹ ਜਾਵੇਂ ਬੈਲ ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ। अच्छा, पेरिस जो है ना, पेरिस में एंट्री हो गई हमारी। और जनाब ये हम जा रहे हैं अपने दोस्त के मेज़बान जो है हमारे, उनके घर में। और उनका घर जो है वो है यहाँ पे ना ओरले स्टेशन नहीं यार, ओरले एयरपोर्ट की तरफ है। और फाइनली बहुत तको 2 के बाद जो है वो लड़के जो है ना वो बड़े खुश हो गए कि यार शुक्र है कोई आबादी वाला इलाका तो मिला। पहले तो भैन जो इतने की सी निज़ाम भी सारा ख़राब होया सी। तो चलें अभी पेरिस आ गए हैं, थोड़ी देर बाद फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। चल तो फाइनली खुदा दी कसम भी इन्ना जलील हो गए जड़ा ना आए हैं थले। मैप वेख लो, मैप तो हुण 3 मिनट रह गए ने, तो सिर्फ रह गया 1.2 किलोमीटर। ते खुदा करके कुफर टूटा और हम आ गए हैं पेरिस के अंदर। तो सब दोस्त बहुत ही खुश हैं। तो जो ही हम घर की तरफ बढ़ते हैं तो सब दोस्तों से रिव्यू भी लेंगे कि जो स्विट्ज़रलैंड से पेरिस तक का सफ़र था उसमें क्या हमने एंजॉय किया, क्या देखा।
ये थोड़ी सी गली में बड़ी सी गाड़ी डाल के हम क्या लबने की कोशिश करेंगे। In 400 meters, तो चले जी, turn left आ onto गए Remote अभी हम। Swat. हाँ भाजी इत्थे स्विट्जरलैंड ते फ्रांस दा रिव्यू पता क्यों ना मैक्सिको वाला जंगल ही ओए होए होए और कोई होए ते यार, गोए दी हाँ। बो बाबा इत्थे गुज्जर बड़े रहंदे ने। इतने गुज्जर फ्रांस में, कसम से इतनी गुजरों की जो है ना वो महक मुझे पाकिस्तान में नहीं आई जितनी मैंने आके तो स्विट्जरलैंड से फ्रांस आते हुए महसूस की है। लेकिन हाँ भाजी इदा की सीन है, क्यों ऐसा स्मेल सी? वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, सैलड फैक्ट्रियाँ बनी हुई है जानवरों वाली, वो गोबर गाबर वाली अच्छा ना, अच्छा अच्छा हाँ भाजी दूध जो होते हैं, डेयरी फार्म बने होंगे बहुत ज्यादा से। गाय देखी नहीं है उधर? हाँ भाजी है बंदा पे की करते भाजी? उसे सीधे ही जाना है। नहीं नहीं माही आवेगा। हाँ कर दे लो जी, मैं अप्पड़ चलना पता नहीं सीधा पै जाता है कि पुठा बदल जाता क्या देखना। Turn left onto Remote Swat. ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਰਚ ਦਿਨ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੈ ਦੋ ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਤਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। In 300 meters, turn right onto Rue Offenbach. ਲਾ ਫਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं मेरा पता ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹੈ मैं क्या मेरे हाथ से निकल ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਝੂਠੇ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਵਾ में निकले भाई फाइनली जो है वो मुरसलीन साहब के पास हम आ गए हैं और उनको कहा है कि आप गाड़ी को चला के इसको पार्किंग करें। तो अभी जो है वो गेयर पाल हो जी, नहीं तो फिर ऊबर कर हो जाके एयरपोर्ट पे। चलो ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੈਕ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਲੱਗਣਾ। ਕਲੱਚ ਤੇ ਨੱਪ ਲਓ ਸਰਕਾਰ, ਬਗੈਰ ਕਲੱਚ ਤੋਂ ਤੁੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਓ ਓਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਹ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। Okay, parking.